जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब। एस्ट्रो श्री नरसिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शशिकांत। आज हम मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है। उन जातकों का मूलांक 4 होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से गणना मिलाइए, क्या आपकी भी जन्म तिथि 4, 13, 22 और 31 में से कोई एक है? यदि ऐसा है तो आपका मूलांक है 4। 4 मूलांक वाले जातकों के ऊपर विशेष रूप से राहु का प्रभाव रहता है। कुछ अंक शास्त्री इनके ऊपर हर्षल अथवा यूरेनस के प्रभाव को मानते हैं। मेरा यह मानना है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि 4 अंक वाले जातकों के ऊपर विशेष रूप से राहु का प्रभाव रहता है और यह विस्फोटक और आश्चर्यजनक घटनाओं तथा विचित्र कार्यों को कराने वाला माना जाता है। 4 मूल अंक वाले व्यक्ति संघर्ष प्रिय और आश्चर्यजनक कार्य करने वाले होते हैं, नवीनताओं के उपासक होते हैं। ये प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ करके नवीन मान्यताओं को प्रतिष्ठित करते हैं समाज में। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में नवीन स्थापनाएं करना इनके द्वारा संभव होता है। अपने ऐसे क्रियाकलापों के फलस्वरूप इनके आलोचकों और निंदकों अथवा प्रतिद्वंदियों तथा शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति नवीन लीक निर्धारित करेगा, दूसरों के पद चिन्हों पे न चल करके अपने ही पद चिन्ह बनाएगा, तो समाज उसकी आलोचना करने से दूर नहीं रहता है, समाज में उसकी आलोचना भी होती है। इस अंक वाले व्यक्ति परिवर्तनशील तथा उल्लासमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं और ऐसा ही जीवन बिताने में रुचि लेते हैं। धन के संग्रह को ऐसे जातक विशेष महत्व नहीं देते हैं। ये अपनी ही धुन और अपनी ही विचार पर अडिग होकर के दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे जातकों की अन्य लोगों से मित्रता बहुत कम ही हो पाती है। इनकी प्रकृति सामान्य जनों से एकदम भिन्न होती है और भिन्न दृष्टिकोण के कारण अक्सर ऐसे जातक वादों विवादों में फंसे रहते हैं। स्वयं झगड़ालू न होने पर भी सामने वाले को ऐसे प्रतीत होते हैं कि यह व्यक्ति तो बहुत ही झगड़ालू है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा वातावरण निर्मित कर लेते हैं जैसे कि लगे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही झगड़ालू है। और नियम कानूनों के प्रति विद्रोह करना इन्हें अच्छा लगता है। ये स्वभावतः विरोधी प्रकृति के होते हैं। सामाजिक तथा अन्य सभी प्रकार की सुधार और समस्याओं को दूर करके सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य ऐसे ही जातक करते हैं। ऐसे जातकों का मुख्य दुर्गुण एक यह है कि ये बड़े भावुक एवं तनावपूर्ण मन स्थिति में बने रहना चाहते हैं। ऐसे जातक अक्सर पैतृक संपत्ति से दूर हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है। पिता से, भाई बंधुओं से अथवा अपनी ही संतानों से मतैक्य न होने के कारण कोर्ट कचहरी अथवा मुकदमे में फंस सकते हैं।
पैतृक संपत्ति को लेकर के अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं और अनेकों बार न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे जातक नियमों को तोड़ करके कार्य करते हैं और प्रायः समाज में इनकी अवहेलना होती है और अवहेलना की दृष्टि से देखे जाते हैं। विशेष रूप से ऐसे जातकों को माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, माँ काली की उपासना करनी चाहिए और बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। कबूतरों को बाजरा शनिवार और बुधवार के दिन खिलाएं। एवं ऐसे जातकों के लिए नीलमणि नामक रत्न बहुत ही शुभ फलकारी होगा। नीलमणि की अनुपलब्धता में गोमेद को भी धारण किया जा सकता है। इन जातकों के लिए 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक मित्र साबित हो सकते हैं। 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक मित्र साबित हो सकते हैं अथवा ये अंक इनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। और इनके लिए रंग भूरा रंग बहुत ही लाभकारी होगा अथवा धूमिल रंग भी जो धूम्र वर्ण का होता है वो भी ऐसे जातकों के लिए लाभकारी होता है। 21 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ हो वो लोग ऐसे जातकों के लिए 4 मूलांक वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे जातक राहु के प्रभाव में रहते हैं तो कभी कभी ड्वेल माइंडेड हो जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और ऐसे जातकों को कभी जीवन में अचानक सडनली धन लाभ होता है तो कभी सारा धन अनावश्यक व्यर्थ में चला जाता है जिससे कंगाली तक की स्थिति आ सकती है। ऐसे में यदि आपका मूलांक 4 है तो सावधान हो जाइए। किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से जरूर अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। यदि मूलांक आपका 4 है तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है इस पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही राहु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है उस पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे जातकों को अक्सर वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे कि लाभ होगा। और समाज में जो विकलांग जन हैं उन विकलांगों की सेवा करनी चाहिए। देवियों सज्जनों, हमारे इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुँचे। हो सकता है हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी परामर्श आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला दे, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल दे। मिलते हैं अगले